बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम लोग दुआ कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनकी दुआ की रिक्वेस्ट थी। हमारे बहुत ही खास व्यूअर जिनका कहना था कि अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटियां अता की हैं, तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे बेटा अता करे। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सब भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको सेहत वाला, तंदुरुस्ती वाला, ज़िंदगी वाला, फरमाबरदार जो है वो बेटा अता करे, आमीन आमीन। आप सब भी ज़रूर आमीन कहिएगा और ज़रूर दुआ कीजिएगा। हो सकता है आपकी दुआ से इस पर जो है वो एक और रहमत हो जाए, आमीन। तो मुर्गियों के लिए हम लोग ने रोटी और सब्ज़ा काट लिया है। और रोटी जो है वो जब ये सीज़न होता है ना सर्दी का, तो आप इसको जो ख़मीरी रोटी, मतलब कि जो सुबह की बनी हुई रोटी पड़ी हो या शाम की पड़ी हो, वो जो ज़रूर डाला करें, क्योंकि ये रोटी जो पड़ी पड़ी गरम, इसकी तासीर गर्म हो जाती है, तो ये इनके लिए बहुत अच्छी है। स्पेशली अगर आपकी मुर्गियाँ अंडे देती हैं तो उनको ये रोटी ज़रूर दें। तो कबूतर और तोतों को हम लोगों ने डाला दाना और इसको डाला हमने रोटी और सब्ज़ा, बस इनको तो हम लोगों ने फ्री कर दिया। अभी हम लोग रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज बनने वाले हैं ऐसे मज़ेदार से कबाब, वेजिटेबल कबाब, कि जिसे खाने के बाद आप मीट को गुड बाय बोलने वाले हैं। और ये आप जो वो रोज़ बनाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको इस तरीके से अगर आपने ये कबाब बनाए। जिसके लिए आपने करना कुछ यूँ है कि सारी सब्जियों को अच्छे से खुले पानी में धो लेना है। सब्ज़ी को हमेशा काटने से पहले आप धोएं ताकि इसकी ग़िज़ाइयत बिल्कुल भी ज़ाया ना हो और आप लोग जो है वो मज़े से सब्ज़ी को खा सकें। तो बस इसी तरह से अगर आप जो वो डिफरेंट वे से जो है वो सब्ज़ी को खाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब कि आपको सब्ज़ी भी मिल जाएगी और आपको जो वो अजीब भी नहीं लगेगा कि ये सब्ज़ी मैं रोज़ खाती हूँ, मतलब उकताएंगे नहीं आप उससे। तो ये आप लोगों ने ज़रूर डिफरेंट वे से जो है वो सब्ज़ी को ट्राई किया करें। और ये जो गोभी है, बंद गोभी, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपको, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, स्पेशली जो है वो आप लोग, अगर आप लोग जो है वो समझते हैं कि आपको वीकनेस है तो उसके लिए ये बहुत परफेक्ट है। तो बस अभी आज की रेसिपी स्टार्ट करने वाले हैं। आग हम लोग जला चुके हैं। अभी जो है वो मसाला जात जो भी हमें साथ चाहिए चंद लिमिटेड से, वो सारे हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की रेसिपी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग गोभी की कटिंग करेंगे। गोभी की कटिंग आप बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बताऊं कि स्लाइसिस आप लंबे या छोटे कर सकते हैं, लेकिन कटिंग इसकी हमेशा आपने बारीक करनी है। अगर आप इस तरह से मोटे स्लाइसिस में काट रहे हैं और उसके बाद आपको किस तरह से इसकी जो वो कटिंग करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से जो वो आप बारीक रखी से चॉप कर लीजिएगा। अगर आप इस तरह से नहीं कर रहे तो फिर आपने किस तरह से करनी है, दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से आपने इसको जो इसमें मोटे पार्ट हैं उसको लैदा करके दोबारा से चॉप कर लेना, मतलब इस तरह से तो प्रॉपर चॉपिंग होगी। लेकिन इसे आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा बारीक कर दिया तो फिर वो वेजिटेबल जो टेस्ट होगा वो नहीं होगा आपके कबाब में। इसलिए आपने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। दूसरे पीस जो मैंने लिया है, मैंने यहाँ 2 फूल लिए हैं मीडियम साइज़ के, मीडियम टू स्मॉल जो है वो आप फूल ले लें। अगर आप जो है वो तकरीबन 15 तक कबाब बनाना चाहते हैं तो इसको हमने बारीक स्लाइसिस में काटा, इसको हमने चॉप नहीं किया। और सारा जो रेसिपी होती है मैं आपके साथ A to Z शेयर कर रही होती हूँ, और एकदम परफेक्ट जो रेसिपी होती है वही आप लोगों के साथ शेयर हो रही होती है। आप लोग सारी टिप्स को फॉलो करते हुए ज़रूर रेसिपी तैयार किया करें। इसी के साथ हमने ली है यहाँ सूजी आपने लेनी है तकरीबन हाफ़ कप, और इसको जो अच्छे से आपने रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट करना है आपने इसे। तो जो लकड़ी का चम्मच है उसको आग पे, क्या होता था कि हमारे बुज़ुर्ग ऐसा करते थे, हम लोगों ने अक्सर देखा होता था कि चम्मच को आग के अंदर जो है वो करके फिर इस्तेमाल करते हैं। जिससे क्या होता था, हमें तब तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता था, लेकिन आज जो है वो हम लोग सोचें अगर देखें तो इससे क्या होता है कि जर्म्स वगैरह जो उसके ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए इसे जो वो हीट पे थोड़ी देर कर लिया करें, अच्छा होता है। तो इसको हमने अच्छे से जो है वो सूजी को रोस्ट कर लिया है। इसके साथ मैंने यहाँ बेसन लिया है, बेसन मैंने 1 कप लिया है, लेकिन ये सारा जो है वो हम लोग रोस्ट करके रख लेंगे साइड पे। जितने की ज़रूरत होगी उतना ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको भी हम रख लेते हैं। और ये जो पैन था थोड़ा मोटा था, इसलिए इसको जो है वो ज़्यादा देर चूल्हे पे नहीं रखना पड़ा, फ़ौरन से बेसन जो है वो रोस्ट हो गया। अभी 1 अदद मट्टी की कढ़ाई ली, उसमें पानी शामिल कर दिया।
पानी जो है वो तकरीबन आप शामिल करेंगे 3 कप। और जब तक पानी गर्म नहीं हो जाता अच्छे से तब तक हम लोग कटिंग वगैरह कर लेंगे। यहाँ हमने अदरक ली है, तकरीबन आपने 1.5 इंच अदरक लेनी है और इसको जो है वो यूँ आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। मतलब पहले जो है वो आप स्लाइसिस में काटें, उसके बाद जो है वो आप इसे जितना बारीक रख के चॉप कर सकते हैं उतना बारीक रख के चॉप कर लीजिएगा। तो अदरक को मैंने चॉप कर लिया है, पानी को कवर कर देती हूँ ताकि अच्छे से जल्दी से गर्म हो जाए, मतलब हमारी आग भी बच जाए और टाइम भी बच जाए। तो यहाँ अदरक को देखिए हमने किस हद तक बारीक किया है, इतना आपने चॉप कर लेना है। इसके साथ मिर्ची लेंगे, सब्ज़ मिर्च लें आप यहाँ 5 से 7 अदद सब्ज़ मिर्च ले लें। अगर आपके पास हल्की फुल्की सुरख मिर्च भी है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसे आपने जितना बारीक रख के काट सकते हैं उतना बारीक काटना है। बारीक बारीक काटने के बाद आपने इसे फर्दर चॉप भी कर लेना है, मतलब कि कबाब में जितनी आपकी सब्ज़ी है आपने उसको बारीक काटने की कोशिश करनी है। नंबर 2 पे आपको ये बताती चलूँ कि मिर्ची जो है वो आपके कबाब में हमेशा थोड़ी कच्ची पकी होनी चाहिए, इससे आपकी कबाब का जायका और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बस पानी की गर्म होते ही आपने यहाँ जो हमने बंद गोभी काट के रखी थी उसको शामिल कर देना है। बंद गोभी को आपने क्या यहाँ किस हद तक कुक करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो। बंद गोभी को गर्म पानी में शामिल करते ही आपने चम्मच चलाना है, उसके बाद आपने इसे जो है वो कवर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस हमने इसे कवर कर दिया। कवर करने के बाद आपने इसको तकरीबन 60 सेकंड तक कवर रखना है। उसके बाद आपने आग को 60 सेकंड तक आपने तेज़ ही रखना है। उसके बाद ढक्कन डालें, एक जालिनुमा बर्तन लें। ये देखिए इससे क्या होगा कि गोभी जो अच्छे से वॉश हो जाएगी, जो इसमें स्प्रे वगैरह का असर होता है वो नहीं रहेगा और तकरीबन ये 10% कुक भी हो जाएगी। बस इस तरह से आपने इसको छान लेना है अच्छे से। अभी छान लिया हमने और एक अदद मैंने मिट्टी का खुला सा बर्तन लिया है, उसमें इसको फैला देंगे। जब भी आप गर्म चीज़ को छानें तो आप कभी भी इसको जो है वो प्लास्टिक के बर्तन में ना फैलाएं, हमेशा इसे शीशे या पत्थर या फिर मिट्टी के बर्तन में फैलाएं, जिससे क्योंकि अगर आपने गर्म चीज़ जो है वो प्लास्टिक के बर्तन में शामिल कर दी तो उससे प्लास्टिक का जो असर होगा वो आपके खाने में आएगा। तो इस तरह से आपको जो है वो बहुत से नुकसान हो सकता है, इसलिए आपने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। इसके साथ हमने लिया यहाँ सब्ज़ धनिया फ्रेश, और ये तकरीबन आपने एक गुच्छी ले लेनी है हाफ़, तकरीबन 2-3 पौधे इसमें धनिए के होने चाहिए। उसको आपने बारीक बारीक काट के यहाँ शामिल कर देना है। साथ में सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी तकरीबन 1 टेबल स्पून। ज़ीरा आपने शामिल करना है 1 खाने का चम्मच, धनिया 2 खाने का चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, और फ्राई किया हुआ प्याज आपने शामिल करना है यहाँ 4 खाने के चम्मच। इसके साथ यहाँ आपने जो है वो सुरख मिर्च शामिल करनी है दरदरी, और गरम मसाला शामिल करना है 1 टीस्पून गरम मसाला मिक्स, और सुरख मिर्च जो है वो तकरीबन 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1/2 टीस्पून, और नमक टेस्ट के मुताबिक। इतने मटेरियल के लिए तकरीबन 1 टीस्पून नमक जो है वो काफ़ी होगा। इसकी मिकदार अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ शामिल करेंगे मेथी, कसूरी मेथी खुश्क, जो कि आपने सीड नहीं लेने, इसके पत्ता लेना है, और इसको तकरीबन आपने शामिल करना है 1 टीस्पून। इसको आपने मसल के शामिल करना है। सारे मसाला जात को आपने अच्छे से गोभी के साथ मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मिक्सिंग जब होगी तो मसाला जो है वो गोभी के हर एक लेयर के ऊपर अच्छे से लग जाएगा। उसके बाद यहाँ शामिल करेंगे सूजी तकरीबन आपने 4 टेबल स्पून यहाँ शामिल करनी है, और जिससे जो है वो सूजी जो है वो हाई प्रोटीन होती है, इसमें जो है वो आपकी प्रोटीन भी हो जाएगी और सब्ज़ी से जो है वो आपको विटामिन भी मिल जाएंगे। इसके साथ यहाँ शामिल करेंगे बेसन तकरीबन आपने 2 टेबल स्पून यहाँ शामिल करना है। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। इस तरह से मसाला जो है वो बेसन के साथ और सूजी के साथ जो गज़ाइयत भी परफेक्ट हो जाएगी और मसाला जात अच्छे से लग जाएंगे। अच्छे से मसाला जात जैसे ही लग जाए तो फिर आप यहाँ शामिल करेंगे अंडा तकरीबन आपने यहाँ शामिल करना है 2 अदद। अंडा शामिल करने के बाद आपने अच्छे से मिक्सिंग करनी है, जिससे आपके कबाब का जो मटेरियल है वो जुड़ा रहेगा, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, अलहदा नहीं होगा, और कबाब को आप कोई भी शेप देना चाहेंगे तो आसानी से दी जाएगी। और इसके साथ साथ आपके कबाब जो है वो क्रिस्पी होंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल होंगे। बस अभी हमने
पैन में ऑयल शामिल कर दिया। थोड़ा सा मुझे पुदीना चाहिए था, इसलिए मैं आ गई किचन गार्डन में। यहाँ से थोड़ा पुदीना तोड़ूंगी फ्रेश और फिर हम लोग चलते हैं वापस। पुदीना मैंने तोड़ लिया है और अभी हम लोग जो पुदीने को भिगो दिया मैंने, ताकि इसमें जो हल्की फुल्की मिट्टी वगैरह होगी वो उतर जाए। और कबाब बनाना शुरू करते हैं। ऑयल यहाँ अच्छे से गर्म हो चुका है। याद रहे कि जब ऑयल अच्छे से गर्म हो तभी आप कबाब बनाएंगे, उससे पहले आप बिल्कुल भी कबाब इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑयल अगर ठंडा हुआ तो फिर आपके कबाब खिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो कबाब के अंदर चला जाएगा। इसलिए आपने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो कबाब को आप बनाते चलेंगे, साथ साथ आप शामिल करते चलेंगे। हल्की सी लालगी आने पर, लाइट सा फ्राई होने पर आप इसकी साइड टर्न करेंगे। फिर दोबारा से अगर आप चाहें कि एक साइड से जो वो ये अच्छे से कुक नहीं हुआ तो आप इसे मज़ीद थोड़ा सा कुक कर सकते हैं। इस तरह से आपके कबाब एकदम परफेक्ट और बेहतरीन कुक हो जाएंगे। अभी हमें रायता वगैरह भी तैयार करना है, दही तैयार करना है, फुल्का तैयार करना है और मतलब कि हमारा अभी काम बाकी है। तो चलें इसको जो है वो हम लोग फ्राई करते चलेंगे, साथ साथ आपको दिखाते चलेंगे। पीछे जो जैसे ही मटेरियल बचता चले तो आप इसे जो है वो बार बार मिक्स करेंगे, ताकि इसमें जो है वो एकदम इक्वलिटी हो। ऐसा ना हो कि नमक वगैरह जो हमने लगाया मसाला जात की वजह से आपकी कबाब जो है वो एक्स्ट्रा पानी छोड़ दें और आप एक साइड से कबाब बनाते चलें और एक साइड से जो है वो एकदम पानी रह जाए। इसलिए आपने इसको मिक्स करते रहना है जैसे जैसे आपने कबाब तैयार करना है। मतलब कि आप इसे तकरीबन गूंथते चलेंगे, इस तरह से आप इसे कह सकते हैं। बस इसी तरह से हम लोग कबाब तैयार करते चलेंगे। कबाब आपके एकदम क्रिस्पी और क्रंची होंगे, बहुत ही टेस्टफुल होंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अगर आपके बच्चों को फ़ास्ट फूड पसंद है तो आप ये कबाब बनाएं और इसको जो वो आप रोल वगैरह बनाएं, उसके अंदर जैम और थोड़ा सा जो वो आपने केचप मायोनीज़ वगैरह लगाएं और बच्चे को जो आसानी से घर में देसी तरीके से आप ब्रेड रोल, रोटी रोल और जो वो साथ में शौरमा का टच देके तैयार करके दे सकते हैं, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट होगा कुक और हेल्दी होगा। इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग सैलड प्लेटर तैयार करते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ थोड़ी चंद सब्जियाँ कच्ची ली हैं और साथ में जो वो हम लोग फुल्का भी तैयार करेंगे। फुल्के के लिए पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है और जल्दी से हम लोग सैलड प्लेटर तैयार करते हैं, जिसमें मैंने लिया है प्याज, गाजर और साथ में जो है वो खीरा वगैरह ले सकते हैं आप। तो सैलड प्लेटर जो है वो आपका आप एकदम परफेक्ट होगा। आपने जो है वो सैलड प्लेटर को आपने किसी भी खाने में मिस नहीं करना, अगर आप जो है वो हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं। तो सैलड का इस्तेमाल ज़रूरी कर लें अपनी लाइफ में। तो बस इसी के साथ दही की तरफ चलें। घर की बनी हुई मैंने दही ली है, इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा शामिल किया है। जो पुदीना मैंने फ्रेश तोड़ा और उसको मैंने पानी में भिगो के रखा था, उसे मैं बारीक बारीक काट लूँगी। जितना बारीक काट लेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी दही जो वो मज़ेदार होगी। दही जो होती है आपकी हड्डियों को मजबूत करती है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन इसका इस्तेमाल आप जो है वो खाली ना करें, इसमें कुछ ना कुछ शामिल करके करें, जिससे जो है वो आपके बॉडी पे फैट नहीं होता। बस एक सब्ज़ धनिया की टहनी मैंने इसके मिड में लगा ली। कबाब बेहतरीन से तैयार हो चुके हैं, सैलड प्लेटर तैयार हो चुका है। तो जल्दी से फुल्का भी तैयार कर लेते हैं। तो फुल्के के लिए हमने जो है वो गंदम का आटा ही इस्तेमाल करते हैं, हम बिल्कुल कोई और आटा यहाँ इस्तेमाल नहीं करते। और फुल्का कैसे तैयार होता है मैं मोस्टली वीडियो में आपको बताती हूँ कि इसको अच्छे से आप कुक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।